बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स। आज एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने वर्ब्स के मुतालिक सीखा था। आज हम प्रोनाउंस को जानेंगे और सीखेंगे कि ये प्रोनाउंस हैं क्या, प्रोनाउंस की टाइप्स सीखना क्यों ज़रूरी है और प्रोनाउंस क्या काम करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके स्पोकन और रिटन इंग्लिश को बेहतरीन बनाएगा। अगर कम अल्फाज में आपको अपनी बात कहनी हो तो प्रोनाउंस का यूज़ होता है। अगर प्रोनाउन की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन की डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू अवॉइड रिपीटिशन। बार बार किसी का नाम लेने के बजाय प्रोनाउन का यूज़ हो तो सुनने या पढ़ने वाला बोर नहीं होगा और आपकी बात नेचुरल लगेगी। अब एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं। अली इज़ अ गुड बॉय, अली प्लेस क्रिकेट। अली एक अच्छा लड़का है, अली क्रिकेट खेलता है। अली लव्स अलीज़ पेरेंट्स, अली के वालिदैन से मोहब्बत करता है। अलीज़ पेरेंट्स लव अली, अली के वालिदैन अली से प्यार करते हैं। आप नोटिस करें, मैं बार बार अली कह रही हूँ तो आपको सुनने में नेचुरल नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्रोनाउन से रिप्लेस करूँगी तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, अली इज़ अ गुड बॉय, ही प्लेस क्रिकेट, ही लव्स हिज पेरेंट्स लव हिम। देखें, जहाँ जहाँ अली नेम आया वहाँ हमने प्रोनाउन से इसको रिप्लेस किया। तो प्रोनाउन में फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं ही, शी, इट, हिम, मी, माई सेल्फ। इनसे जो है वो हम नाउन को रिप्लेस करते हैं और अब सुनने में भी ठीक लग रहा है और नाउन की रिपीटिशन भी नहीं हो रही है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की एक चार्ट मैंने बनाई है, ये आप देख लें। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। यू जो है वो हम यहाँ सिंगुलर के साथ भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ भी यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में है मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। अब एग्जाम्पल से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझते हैं। He was waiting for me, I know you, it is there। यहाँ ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। थर्ड में इट इज़ देयर, इट जो है वो सब्जेक्ट है। हम ये नहीं कहेंगे ही वॉज वेटिंग फॉर आई, यहाँ हमने मी यूज़ किया है और मी का मतलब है मेरा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। अब यू तो दोनों सूरतों में चेंज नहीं होता, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। अब आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस की तरफ। पॉसेसिव प्रोनाउन पोजेशन शो करता है, यानी कि जो चीज़ हमारी होती है या हमारा उस पर हक होता है। दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। इज़ इट योर्स, क्या ये आपका है। दिस हाउस इज़ आवर्स, ये घर हमारा है। दैट इज़ हर्स, ये उसका है। अब इसमें आप देखें, हिज और हिज चेंज नहीं हुआ है, इट्स और इट्स चेंज नहीं हुआ है। मी माइन में, यू योर्स में, आवर आवर्स में, देयर दियर्स में, हिज हिज, हर हर्स, इट्स इट्स। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की।
रिफ्लेक्सिव यानी रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं, हमें हमारा अक्स नज़र आता है, वो क्या है? वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, यानी अगर आई बात कर रहा होगा तो अपनी ही बात कर रहा होगा, ही बात कर रहा होगा तो अपनी ही कर रहा होगा, शी बात कर रही होगी तो अपनी ही बात कर रही होगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, दे डिड देमसेल्व्स। आपने ख़ुद को आईने में देखा, उसने मुझे ख़ुद बताया, उन्होंने यह खुद किया। माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स प्लूरल में आएगा, आवर सेल्फ्स प्लूरल में, दैम सेल्फ्स प्लूरल में, हिम सेल्फ सिंगुलर, हर सेल्फ, इट सेल्फ ये भी सिंगुलर है, यानी हिज जो है वो हिम सेल्फ है, हर्स जो है वो हर सेल्फ है, इट्स जो है वो इट सेल्फ है। अब नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट थिंग्स और पीपल नियर और फार, इन डिस्टेंस एंड टाइम, यानी ये फासलों में या वक्त को हमें बताता है। सिंगुलर में करीब के लिए हम दिस, सिंगुलर में दूर के लिए या फार के लिए हम दैट, प्लूरल में करीब के लिए दीस, प्लूरल में दूर के लिए दोस। दिस बुक, दैट बुक, दीज फ्लावर्स, दोज स्टार्स। इंटेरोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउंस, ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। दोनों में ही हु, हुम, हुज, वॉट और विच। रिलेटिव में वॉट की जगह दैट यूज़ होता है। एक जगह दोनों का फ़र्क ये है कि वी यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चन एंड वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन। यूजुअली इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पहला वर्ड होता है जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल, हुज बुक इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम। ये किसकी किताब है, आपका नाम क्या है। लेकिन जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। आई वंडर हु विल कम टुमारो, शी आस्क्ड अस व्हाट वी वांटेड फॉर लंच। देखा आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स में, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में जिसमें क्वेश्चन मार्क आया वो, और जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया, आपने देखा कि जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आया उसमें हु और व्हाट सेंटेंस के बीच में यूज़ हुए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का जैसा कि बताया आपको कि ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइसक्रीम विच वी ईट वॉज वेरी डिलीशियस। अब इसमें विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द फेस्टिवल दैट लास्टेड ऑल डे एंडेड विद द बैंक्वेट, इसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। An indefinite pronoun refers to something or someone that is not specific. Indefinite pronoun किसी ख़ास चीज़ का नहीं बताता या मखसूस का नहीं बताता, यानी कोई भी हो सकता है जिसको कि हम नहीं जानते। एग्जाम्पल, anybody, everybody, somebody, nobody, anyone, everyone, no one, anything, everything, something, each, etc. Everybody was laughing at the joke. Nobody came to rescue her. Next is reciprocal pronoun. इसकी definition है when two or more subjects acting. Next है reciprocal pronoun. इसकी definition है when two or more subjects acting in the same way towards the other expresses mutual action.
यानी दो सब्जेक्ट एक ही तरह का एक्शन परफॉर्म कर रहे हों। जैसे एग्जाम्पल, A इज़ प्लेइंग विद B एंड B इज़ प्लेइंग विद A। A एंड B आर प्लेइंग विद ईच अदर। दोनों का एक्शन जो है वो सेम है। इसके दो ही एग्जाम्पल्स होते हैं, ईच अदर या वन अनदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।